आज के समय पाइप एंड सिस्टर्न मीन्स पाइप और टंकी आपको ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। पाइप एंड सिस्टर्न का ये पार्ट 1 है। तो जो लोग भी रेलवे या यूपी पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो लोग भी रेलवे एएलपी एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ या यूपी पुलिस या अदर एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको एक सीक्वेंस से और टाइप वाइज करके आपको लेवल वाइज करके आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक सीक्वेंस से टाइप करके आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो मेरी मैथ्स की क्लास चैप्टर वाइज चल रही है, मैंने आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिए, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ हो गया, एक चैप्टर ये हो गया। मैंने आपको टाइम एंड वर्क भी चैप्टर पढ़ा दिया। ये तीसरा चैप्टर है पाइप एंड सिस्टर्न। इसको पढ़ाने के बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो पाइप एंड सिस्टर्न ये क्लास मैं आपको 2 वीडियो में समाप्त कर दूंगा पूरी तरह से। क्लियर है? और जिन लोगों को क्लास नोट्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे तो वहां पे आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आप चाहे तो जो क्लास नोट्स है इसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बताऊंगा, फिर लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखा जाए। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं आपको बिल्कुल धैर्य से पढ़ाऊंगा, कोई जल्दबाजी में नहीं पढ़ाऊंगा। पूरा डिटेल में आपको समझा के पढ़ाऊंगा ताकि आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखा जाए, यानी कह सकते कि टाइप 1 में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इसको देखा जाए। अगर मैं मान लो ये कोई टंकी है, ये क्या है, कोई इस तरह से मैं टंकी बना रहा हूँ, ये कोई टंकी है। अब इसमें मैं 2 नल लगा दे रहा हूँ। पहले नल का नाम क्या ए दे दिया जाए और दूसरे नल का नाम क्या दे दिया जाए, बी दे दिया जाए। इसका नाम ए दे दिया जाए और इसका नाम क्या दे दिया, बी दे दिया जाए। अगर ये जो टंकी है, अगर मैं केवल नल ए से भरा हूँ, नल ए से इसमें पानी भरा हूँ, तो ये इसे कितने समय में भर देगा, हम लोग मान लें कि 15 मिनट में भर देगा। कितने मिनट में भर देगा, 15 मिनट में भर देगा। अगर नल बी के द्वारा मैं इसमें पानी भरा हूँ तो ये इसे 20 मिनट में भर देगा। जो नल बी है इसे टंकी को कितने मिनट में भर देगा, 20 मिनट में भर देगा। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए, ए प्लस बी दोनों नल अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लेगी, आपसे ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जाएगा, अगर दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि मैंने आपको क्या बताया। अगर ये कोई टंकी है, नल ए से केवल पानी भरा हूं तो 15 मिनट भर देगा। अगर नल बी से मैं इसमें पानी भरा हूं तो ये 20 मिनट में भर देगा। तो दोनों मिलकर इसे कितने समय में भरेंगे, आपसे यही पूछा गया। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क की तरह सॉल्व करेंगे। सेम हूबहू वही कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये क्वेश्चन यानी ये जो पाइप एंड सिस्टम चैप्टर है पूरी तरह से लगेगा। तो यहाँ पे आप लिखिए, जिन लोगों ने टाइम एंड वर्क का क्लास नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले आप उस क्लास को देखिए। उस क्लास को देखने के बाद अगर आप इस क्लास को देखेंगे तो आपको 100% सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब इन दोनों का करना क्या, आपको एलसीएम आपको निकालना है। जब आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। फिर मैंने क्या बताया था, टाइम एंड वर्क में एलसीएम निकालने के बाद इससे क्या करना है, आपको इसको डिवाइड करना है। तो भाग 4 बार जाएगी, इससे डिवाइड करेंगे तो भाग 3 बार जाएगी। हूबहू हम लोग क्या करें, टाइम एंड वर्क की तरह ही सॉल्व करें। अब ये देखा जाए, नल ए जो है 1 मिनट में टंकी में कितना पानी भरेगा, 1 मिनट में कितना भरेगा, 4 लीटर। और जो बी वाला है 1 मिनट में कितना पानी भरेगा, 3 लीटर भरेगा। तो ये दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे, तो आप बताएंगे कि 7 लीटर भरेंगे। दोनों नल अगर मिला दिया जाए तो दोनों नल मिलकर 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे, 7 लीटर भरेंगे। और भरना कितना है, 60 लीटर भरना है। तो इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे, 7 से इसमें डिवाइड करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितने बढ़ जाएगा, 7 बटे 56 और बचा कितना, 4। 4 में 7 से भाग जाएगी नहीं, आप इसको इसी तरह से क्या कर देंगे, छोड़ देंगे।
तो आप बता सकते हैं कि टंकी कितने समय में भर जाएगी। 8 सही 4/7 मिनट में टंकी भर जाएगी। ये इसका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर अगला टाइप देखा जाएगा। चलिए देखा जाए, ऊपर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया है। दो पाइप ए और बी किसी टैंक को क्रमशः 24 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो वे खाली टैंक को कितने समय में भर देंगे, आपसे ये पूछा गया। प्रश्न में आपसे यही पूछा जाएगा टैंक को भरने में कितना समय लगा या टैंक को खाली करने में कितना समय लगा, यही आपसे पूछा जाएगा। टंकी को भरना है या खाली कराना है। तो जो ऊपर मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन आगे से हम लोग एक लाइन की बचत करेंगे। मैं यहाँ पे इस बार लिख दे रहा हूँ, लेकिन आगे से हम लोग एक लाइन की बचत करेंगे। यहाँ पे ये कितना हो गया, 24 घंटे। ए कितने घंटे में, 24 घंटे में। और जो बी है टैंक को 30 घंटे में भर देगा। जो बी है, पाइप बी है, इसको 30 घंटे में भर देगा। अब इन दोनों का करना क्या, आपको एलसीएम आपको निकालना है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरी एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया उसको एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। सारे पार्ट को देखें या ना देखें, लेकिन पार्ट 1 को एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा, ताकि आप एलसीएम निकालना सीख सकते हैं। वैल्यू देख करके आप एलसीएम बता सकते हैं कि इनका एलसीएम कितना आएगा। ऐसे ट्रिक मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में बताया है। क्लियर है? तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। जिनको एलसीएम निकालना सीखना है तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरी एलसीएम वाली पार्ट 1 को जरूर से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। एलसीएम निकालने के बाद करना कि आपको इससे इसको आपको डिवाइड करना है। जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। इतना क्लियर है? अब कहा क्या है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लेंगे। यानी यहाँ पे जैसे आप एलसीएम निकालेंगे आपको ये पता चल जाएगा टंकी कितने लीटर की है, यानी टोटल आपको पता चले कितने लीटर की है। अब ये दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं टंकी में, 5 4 9। 1 घंटे में 9 लीटर भर रहे हैं और भरना है कितना, इतना भरना है। तो इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे, अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 13 9 117 होता है। भाग कितनी बार जाएगी, 13 बार जाएगी। और बचा कितना आपका, 3 बटा कितना हो गया, 9। बचा कितना, 3/9। लेकिन ये कट के छोटा हो जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि 1 बटा कितना हो जाएगा, ये 3। आप बता सकते हैं कि दोनों पाइप अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, 13 सही 1/3 घंटे का समय लगेगा। डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए इस टाइप में या इस कॉन्सेप्ट पे आधारित एक क्वेश्चन और देखा जाए, फिर अगला टाइप हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 2 नल अलग अलग एक हौज को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ 1.5 घंटे तक खुला छोड़ दिया जाए तो हौज का कौन सा भाग भर जाएगा, आपसे ये पूछा गया। 1.5 घंटे तक खुला छोड़ दिया जाए तो हौज का कौन सा भाग भर जाएगा, आपसे प्रश्न में ये पूछा गया। तो सबसे पहले आप इन दोनों का एलसीएम आपको निकालेंगे। 2 नल है, पहले नल का नाम क्या दे दीजिए, ए दे दीजिए। ए कितने समय में भरने के लिए कह रहा है, ये 6 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। और जो बी है वो कितने घंटे में, 4 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। क्लियर है? इन दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 2 बार। इससे डिवाइड करेंगे तो ये भाग 3 बार जाएगी। क्लियर है इतना? अगर मैं दोनों को मिला दूं तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, 5 लीटर भरेंगे। और कितने घंटे तक ये लोग चले, तो आप बताएंगे कि 1.5 घंटे तक चले। कितने घंटे तक ये दोनों एक साथ खुले छोड़ दिए गए, 1.5 घंटे तक। अगर 1 घंटे में इतना पानी भर रहे हैं तो 1.5 घंटे में कितना हो जाएगा। आप इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करिए, आप 1.5 का लाके मल्टीपल कर सकते हैं। तो यहां से 5 हो गया और यहां पे लिखेंगे 2 1 कम 2 1 3,
तो 3 बटा कितना हो गया, ये 2 हो गया, होगा कि नहीं होगा। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 15 बटा कितना हो जाएगा, ये 2। या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 5 का आधा कितना हो जाएगा, 5 तो रहेगा, इसका आधा कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7.5 हो जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर देखा जाए तो 1.5 घंटे में इन लोगों ने इतना पानी भरा होगा, भरा हो कि नहीं भरा होगा। और यहां से देखा है टंकी कितने लीटर की होगी, यहां से 12 लीटर की होगी। तो कौन सा भाग भरे हैं टंकी का, आपसे प्रश्न ये पूछा। तो कौन सा भाग पता करने के लिए इससे क्या करेंगे, आप इसको ऊपर लिखेंगे। तो ये जो टोटल है, ये क्या है, ये जो टोटल है टंकी इतने लीटर की है, हम लोग मान ली इतने लीटर की टंकी है। अब ये कितना भरे, ये लोग इतना भरे, 1.5 घंटा में ये लोग कितना भरे, इतना पानी भरे। अब इस ये क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, क्लियर है। अब ये बटा 2 है, ये आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बटे में है ये आके नीचे हो जाएगा बटा। अब ये देखिए 3 से कट रहा है तो 3 × 5 = 15 हो गया और 3 × 4 = 12। ऊपर तो कुछ बचा नहीं, सिर्फ 5 बच गया और नीचे कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया। तो आप बता सकते हैं कि हौज का कौन सा भाग भर जाएगा, तो आप बताएंगे 5/8 भाग भर जाएगा। सी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। क्लियर हो ये क्वेश्चन। आपको करना है कि 1.5 घंटे में चेक करना है कि 1.5 घंटे में ये लोग कितना पानी भरेंगे, तो आप बताएंगे 7.5 बोलेंगे या 15/2 भी आप बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं बोल सकते। अगर 1 घंटे में इतना पानी भरेंगे तो 1.5 घंटे में कितना हो जाएगा, ये तो 5 रहेगा प्लस इसका आधा 7.5, 7.5 को आप ऐसे लिख लीजिए। अब इसको ऐसे कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट देखा जाए। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखा जाए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर ये क्या कोई टंकी में इस तरह से बना दे रहा हूं, अगर ये कोई टंकी है, अब इसमें मैं करूं क्या, एक नल यहाँ पे ये भरने वाला लगा दिया जाए और दूसरा नल क्या कर दिया, यहाँ से खाली करने वाला लगा दिया जाए। अगर यहाँ पे पहले नल का नाम ए दे दिया जाए और इसका नाम क्या दे दे, बी दे दिया। अगर मैं टोटल ये टंकी भरवाऊं, किससे भरवाऊं, ए वाले से भरवाऊं, किससे भरवाऊं, ए से भरवाऊं, तो हम लोग मान ले कि ए जो है इसे 12 मिनट में भरेगा। कितने मिनट में भर देगा, ये 12 मिनट में भर देगा। क्लियर है। अब देखिए अगर मैं ये टोटल टंकी क्या भरी हो, अगर ये टोटल टंकी भरी हो, अगर भरी हुई टंकी बी द्वारा खाली करवाना है तो ये इसे कितने समय में खाली कर देगा, तो यहां से देखिए कितने समय में खाली कर देगा, ये 15 मिनट में खाली करने के लिए कह रहा है। ये जो टंकी बी है या नल बी है, सॉरी नल बी है। इतना समझ में आया क्वेश्चन आपसे। मैंने आपको देखिए ये बताया कि अगर ये कोई टंकी है, नल ए से इसमें पानी भराऊं तो 12 मिनट में भर देगा। अगर ये टंकी पूरी तरह से पानी से भरी हो, नल बी के द्वारा मैं खाली कराऊं तो ये इसे 15 मिनट में खाली कर देगा। अब प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर दोनों नल ए और बी दोनों नल अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा, आपसे ये पूछा जाएगा। क्लियर है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा जाएगा। तो यहां से आप लिख लीजिएगा, अगर दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी या भर जाएगी, ये देखिए मैंने आपको क्वेश्चन पूरा डिटेल में लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सेम टाइम एंड वर्क की तरह ही हम लोग करेंगे। यहां पे आप लिखेंगे ए है, ए कितने समय में भरने के लिए कह रहा है, ये 12 मिनट में भरने के लिए कह रहा है। और जो नल बी है इसको क्या कर रहा है, ये खाली कर रहा है। ये कर क्या रहा है, खाली कर रहा है। इसके ऊपर लिख लीजिए खाली, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं ताकि आपको पता चले कौन खाली कर रहा है कौन भर रहा है। ये वाला कर क्या रहा है, इसको खाली कर रहा है। कितने मिनट में, 15 मिनट में। अब इन दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आएगा। एलसीएम निकालने के बाद इससे इसको आप डिवाइड करेंगे तो भाग 5 बार जाएगी। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसकी बात कर ली जाए तो ये 1 मिनट में टंकी में कितना पानी भर रहा है, ये 5 लीटर भर रहा है। और ये 1 मिनट में कितना खाली करके यानी बाहर निकाल के फेंक दे रहा है, ये 4 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक दे रहा है।
जैसे ही अगर नल ए वाला इसमें 5 लीटर पानी भरेगा, वैसे ही नल बी क्या कर देगा, इसमें से 4 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा। तो टंकी में बचा कितना, तो आप बताएंगे टंकी में 1 लीटर बचा। फिर अगला मिनट आएगा, फिर अगले मिनट में भी सेम यही प्रोसेस होगा। जैसे ही इसमें 5 लीटर पानी भरेगा, वैसे ही बी वाला क्या कर देगा, इसमें से 4 लीटर पानी 4 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा। तो फिर 1 लीटर भरा है। तो इस तरह से भरना कितना, आपको ये इतना लीटर भरना है। कितना भरना है, इतना लीटर भरना है। तो कितना टाइम लगेगा, आपसे ये पूछा गया। तो आपको करना कि यहां से अंतर करेंगे। तो पानी भरा कितना रहा है, 1 मिनट में 1 लीटर भरा रहा है। 1 मिनट में 1 लीटर भरा रहा है और भरना कितना है, 60 लीटर। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क तो होगा ही नहीं। तो ये कितना आ जाएगा, 60। आप बता सकते हैं कितना समय लगेगा, 60 मिनट का समय लगेगा, या आप इसे 1 घंटा भी बोल सकते हैं। ये देखिए इसका कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। ऊपर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, एक नल एक इसी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। उसमें लगा निकासी नल बी उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया। अब देखिए मैं यहाँ पे फिगर नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ए का मान कितना दिया गया है, 8 घंटे। 8 घंटे में ये भर देगा। और जो बी है इसे 16 घंटे में कर क्या रहा है, इसे खाली कर दे रहा है। तो इन दोनों का आपको करना क्या, एलसीएम आपको निकालना है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 16 आएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 2 बार जाएगी, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 1 बार जाएगी। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए जैसे ही नल ए क्या करेगा, टंकी में 2 लीटर पानी भरेगा, ये वाला खाली कर रहा है। यहाँ पे आप लिख लेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कौन भर रहा है कौन खाली कर रहा है। ये वाला भर रहा है, ये वाला खाली कर रहा है। अब क्लियर है। जैसे ही टंकी में क्या करेगा, 2 लीटर पानी भरेगा, वैसे ही बी वाला क्या कर देगा, 1 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा। तो टंकी में बचा कितना, आप बताएंगे टंकी में 1 लीटर पानी बचा। अगर 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरा रहा है तो भरना कितना है, 16 लीटर भरना है। तो इससे आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा टंकी कितने समय में भरेगी, 16 घंटे में भरेगी। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक नल खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन में फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैं आपको फिगर बना के दिखा रहा हूँ। आप एग्जाम में फिगर नहीं बनाएंगे। जो ए वाला है इसे कितने समय में भरने के लिए कह रहा है, ये 8 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। क्लियर, आप एग्जाम में फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए कहा क्या, परंतु टंकी में छेद होने के कारण अब इसे 2 घंटे का अधिक समय लग रहा है। तो इधर कहीं टंकी में क्या ये लीकेज है। अगर टंकी में लीकेज है, लीकेज के कारण अब इसे 2 घंटे अधिक समय लग रहे हैं। तो कितना लग रहा है, तो आप बताएंगे कि अब 10 घंटे का समय लगेगा। अब कितना समय लगेगा, 10 घंटे का समय लगेगा। तो आप यहाँ पे लिखिए ये कितने समय में भरने के लिए कह रहा है, ये 8 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। अब यहाँ पे टंकी में लीकेज है तो पानी ये इधर से भर रहा है और इधर से क्या हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है। पानी ए वाला भर रहा है और बी वाले से क्या हो रहा है, लीकेज के कारण पानी बाहर निकल रहा है। अब इसे भरने में 2 घंटे का अधिक समय लग रहा है। पहले इसे 8 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे का अधिक समय लग रहा है। तो कितना समय लगेगा, आप बताएंगे कि 10 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है। अब देखिए इन दोनों का करना क्या, आपको एलसीएम आपको निकालना है। अगर आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आएगा। इसके बाद करना क्या, आपको इससे डिवाइड करना और इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। क्लियर है ना। अब देखिए आपसे प्रश्न में ये पूछा है, अगर टंकी क्या भारी, यानी भारी नहीं, यहाँ पे भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। अगर ये टंकी पूरी तरह से क्या भरी हुई, ऐसा मान ली ये टंकी पूरी तरह से पानी से भरी हुई, तो छेद के कारण खाली करने में इसे कितना समय लगेगा।
तो सबसे पहले हम लोग पता क्या करेंगे, बी का मान पता करेंगे कि ये कितना खाली कर रहा है 1 घंटे में। अब देखिए ए का मान तो 5 है, अगर इसका मान 5 है तो इसमें से क्या घटाया गया होगा कि 4 मिल गया, तो आप बताएंगे कि एक घटाएंगे तो अभी तो 4 मिलेगा, या आप यहां से भी घटा के पता कर सकते हैं, इसका मान कितना हो जाएगा 1 आएगा। क्लियर है। अब देखिए मुझे बी का मान पता चल गया, ये 1 घंटे में कितना पानी खाली करा यहाँ से, यहाँ पे जो छिद्र है इसके कारण ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक रहा है। तो इस तरह से ये टंकी पूरी भरी हुई है और टंकी कितने लीटर की, 40 लीटर की। तो इसे खाली करने में कितना समय लगेगा, इससे क्या करेंगे आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 40 घंटे का समय लगेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ फ्री में पढ़ा रहा हूं, अगर आप कहीं पे पेड कोर्स से लेके पढ़ेंगे तो भी ऐसा आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, जैसा कि मैं आपको एक सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं। आप ये चाहे तो अदर चैनल पे आप जाके विजिट करके देख सकते हैं, आपको ऐसा कहीं कंटेंट फ्री में नहीं मिलेगा। अगला कॉन्सेप्ट देखा जाए, चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखा जाए। अब देखिए अगर मैं मान लो ये कोई टंकी है, ये क्या है, कोई टंकी इस तरह से मैं बना दे रहा हूं। अब देखिए 3 नल लगे होंगे, अब इस टंकी में कितने नल लगे, 3 नल लगे भरने वाले। पहला नल है और ये दूसरा नल है और यहाँ पे ये क्या है, तीसरा नल है। ए बी और इसका नाम क्या दे दिया जाए, सी दे दिया जाए, सी दे दीजिए। अगर ये टंकी में किसके द्वारा भरा हूं, ए से भरा हूं, तो ए से हम लोग मान लें कि 10 मिनट में भरने के लिए कह। अगर मैं ए से भरा हूं तो ये इसे पूरी टंकी को अकेले 10 मिनट में भर देगा। अगर टोटल टंकी में बी से भरा हूं तो बी इसे 12 मिनट में भर देगा। अकेले कितने मिनट में भर देगा, 12 मिनट में भर देगा। अगर ये जो टंकी है सी के द्वारा भरा हूं तो सी इसे 15 मिनट में भर देगा। कितने मिनट में, 15 मिनट में भर देगा। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर तीनों नल ए बी सी तीनों नल अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी, आपसे प्रश्न में ये पूछा जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा गया। अब हम लोग करते क्या, इसको सॉल्व करते। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन फिगर द्वारा बना के समझा दिया, तो सेम टाइम एंड वर्क की तरह ही हम लोग करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप टाइम एंड वर्क की क्लास को आप देख लीजिए एक बार। बी है और ये सी है, आप चाहे तो यहाँ पे 10 लिखिए, 12 लिखिए, 15 लिखिए। अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इनका क्या करें, आप यहीं पे एलसीएम ले सकते हैं। एक लाइन आपकी बचत हो जाएगी जो यहाँ पे हम लोग लिख रहे थे। अगर आप चाहते कि ये लाइन मेरी यानी समय थोड़ा सा कम लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो ये लाइन आपको स्किप करना होगा। 10 मिनट 15 मिनट, सॉरी 12 मिनट 15 मिनट, तो इसको हम लोग नहीं लिख रहे, हम लोग डायरेक्ट इनका यहीं पे एलसीएम निकाल ले रहे हैं। क्लियर है ना। अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। जैसे आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा टंकी कितने लीटर की है, टोटल लीटर आपको पता चल जाएगा कितनी है, या टंकी की कैपेसिटी आपको पता चल जाएगी। अब इसके बाद करना क्या, आपको इससे इसमें डिवाइड करना है। तो ये भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, सॉरी ये 10 छक्का 60 हो जाएगा। और इससे डिवाइड करेंगे तो भाग 5 बार जाएगी, और इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। एक लाइन स्किप कर दिया और कोई बात नहीं है। इतना क्लियर है। कहा क्या है, तीनों मिल करना है। अगर मैं तीनों को मिला दूं तो तीनों मिलकर 1 मिनट में कितना पानी भरेंगे टंकी में, 6 4 10 5 15। तीनों मिलकर 1 मिनट में टंकी में कितना पानी भर रहे हैं, 15 लीटर भर रहे हैं। और भरना कितना है, इतना भरना है। कितना टाइम लगेगा, तो इससे आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा टंकी कितने समय में भर जाएगी, 4 मिनट में भर जाएगी। अगर तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए। ऊपर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 3 बताया उसी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, 3 नल ए बी सी अलग अलग किसी टैंक को क्रमशः 4 घंटे 6 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नलों को एक साथ खोलने पर टैंक कितने समय में भर जाएगा, आपसे ये पूछा गया। तो आपको करना है कि इन सभी का आपको एलसीएम निकालना है। अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे
तो इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आपको ये पता चल गया कि टंकी कितने लीटर की है, 12 लीटर की है। एलसीएम लेने के बाद हम लोग करते क्या, यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे, तो 4 3 कितना हो गया, 12। ये ए का मान पता चल गया, और इससे डिवाइड करेंगे तो 6 दूना कितना हो गया, 12, और इससे डिवाइड करेंगे तो 12 एक का 12। अब देखिए आपको ये पता है कि ये एबीसी का मान है, नहीं अगर आप समझ पा रहे तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, वैसे ये चीज आप माइंड में रखिएगा कि ये एबीसी का मान है। क्लियर है। अब कहा क्या है, तीनों नलों को एक साथ खोलने पर, अगर तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे टंकी में, 6 लीटर भरेंगे। कितना भरेंगे, 6 लीटर भरेंगे, और भरना कितना, इतना भरना है। तो इससे क्या करें, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, 2 घंटे में भर जाएगी। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखा जाए। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा। अगर मैं मान लो ये कोई टंकी है, ये क्या है, कोई टंकी, इस तरह से मैं बना दे रहा हूं। क्लियर है। अगर देखिए यहाँ पे देखिए पहला नल है और ये दूसरा नल है, 2 नल इसे भरने वाले लगा दिया जाए और एक नल इसे क्या कर दीजिए, खाली करने वाला लगा दीजिए। ये कर क्या, खाली करे। ठीक है। अब नलों का नाम दे दीजिए, इसका नाम ए दे दीजिए, ए, और इसका नाम बी, और इसका नाम क्या दे दीजिए, सी दे दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो ए है, अगर मैं मान लो इसको कितने समय में भरेगा, 10 मिनट में भरेगा। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये कितने समय में भरेगा, ये 10 मिनट में भरेगा। और जो नल बी से मैं भर रहा हूं तो पानी इसमें कितने समय में भरेगा, ये सेम पीछे वाली वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, या 15 मिनट में मान लो, कितना मिनट, ये 15 मिनट में भरेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ये जो सी वाला है इसको खाली कर रहा है, कितने समय में खाली कर देगा, ये कितने समय में खाली कर देगा, ये 12 मिनट में खाली कर देगा। क्लियर है। एक बार फिर से बता रहा हूं कि मैंने आपको क्या बताया। ये कोई टंकी है, अगर पहला नल ए इसे 10 मिनट में भर देगा, बी से भराओ तो 15 मिनट में भर देगा। अगर ये टंकी पूरी तरह से क्या हो, भरी हो, पूरी टंकी भरी हुई सी द्वारा खाली कराया जाए तो पूरी टंकी को ये कर क्या देगा, 12 मिनट में खाली कर देगा। तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, प्रश्न आपसे पूछा क्या जाएगा कि अगर तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी या खाली हो जाएगी, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अगर तीनों नल ए प्लस बी माइनस सी ये दोनों भर रहे तो प्लस प्लस मैंने कर दिया, और सी वाला खाली कर रहा है तो इसको हम लोग माइनस से इंडिकेट कर दें। अगर तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में या खाली करने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया। क्वेश्चन समझ में आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए ए कितने समय में भरने के लिए कह रहा है, 10 मिनट में भरने के लिए कह रहा है, और जो बी है 15 मिनट में भरने के लिए कह रहा है। सी वाला ये खाली कर रहा है ना, तो आप इसके ऊपर खाली लिख लीजिए या इसके पहले आप लिख लीजिए, ताकि हमको ये पता चल जाए कौन नल पानी भर रहा है, कौन कौन खाली कर रहे हैं। क्लियर है इतना। ये 12 मिनट में, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, अभी ये सेम पीछे वाली वैल्यू है तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 है कि नहीं आएगा। अब देखिए एलसीएम लेने के बाद इससे इसको हम लोग डिवाइड करते तो 6 बार जाएगी, इससे डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 15 चौको 60, इससे डिवाइड करेंगे तो 12 पचे कितना हो गया, 60 हो गया। क्लियर है इतना। अब ये देखेंगे तो ये दोनों मिलकर जैसे ही टंकी में कितना पानी भरेंगे, 10 लीटर पानी भरेंगे। जैसे ही दोनों मिलकर टंकी में 10 लीटर पानी भरेंगे, वैसे ही सी वाला इसमें से क्या कर देगा, 5 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा। 10 लीटर ये दोनों मिलकर भर रहे हैं, वैसे ही इसमें से 5 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक दिया, तो टंकी में पानी भरा है कितना, तो आप बताएंगे 5 लीटर भरा है। फिर अगला मिनट आएगा, फिर अगला मिनट आएगा, तो जैसे ही ये दोनों इसमें क्या करेंगे, 10 लीटर पानी भरेंगे, वैसे ही इसमें से 5 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक दिया, तो फिर 5 लीटर भरा है। तो इस तरह से आपको भरना कितना है, इतना भरना है। तो इस तरह से आप नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप यहां से करेंगे। ठीक है, जैसे 10 लीटर दोनों मिलकर भरे, 5 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक दिया, तो टंकी में पानी भरा है कितना है, 1 मिनट में कितना पानी भरा रहा है, 5 लीटर भरा रहा है। ठीक है, 5 लीटर पानी भरा रहा है, और इस तरह से भरना कितना, इतना। तो इससे आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 12 बार जाएगी। आप बता सकते हैं कि टंकी कितने समय में भर जाएगी, 12 मिनट में भर जाएगी।
ये इसका कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको बता दिया। अगर दो नल भरने वाले लगा दिए जाए, एक नल खाली करने वाला लगा दिया जाए, तो ये इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, ऊपर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कॉन्सेप्ट नंबर 4, उसका ये पहला क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, ए और बी दो नल हैं जो कि एक टंकी को अलग अलग क्रम से 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं, पर टंकी के तल में एक छेद है जो भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टंकी आरंभ में खाली है, आरंभ में क्या है, खाली है, दोनों नल और फिर क्या कहा गया, छेद वाली टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, दोनों नल अगर छेद वाली टंकी यानी पानी, ये दोनों यानी ए और बी पानी भर रहे हैं और छेद वाला ये कर क्या रहे, खाली भी कर रहा है। ठीक है, खाली भी कर रहा है। मैं फिगर बना के आपको समझाता रहा हूं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो। इसमें देखिए दो नल लगे, ये दोनों भरने वाले, यहाँ पे कहीं क्या है, छेद है, तो छेद के कारण अब ये देखिए ये वाला नल और ये वाला नल, दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए और नीचे से पानी बह रहा है, नीचे से पानी बह रहा है। इसके कारण ये टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए मैंने आपको फिगर बना के भी समझा दिया। अब क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ए कितने समय में भरने के लिए कह रहा है, ये 10 मिनट में भरने के लिए कह रहा है। इसको हम लोग नहीं लिख रहे हैं, हम लोग इस बार डायरेक्ट करेंगे। इस बार हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ये जो छेद है इसका नाम मैंने क्या दे दिया, सी दे दिया। ये खाली कर रहा। इन सभी का करना है कि आपको एलसीएम आपको निकालना है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। आपसे देखिए एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन लोगों ने मेरी एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर की पार्ट 1 की क्लास नहीं देखी है, तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिएगा ताकि एलसीएम निकालने वाली आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। जैसे मैंने ये वैल्यू देख करके बता दिया कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, तो ऐसे ट्रिक मैंने आपको वहां पे बताया है। आप कोई भी वैल्यू देख करके बता सकते हैं कि एलसीएम कितना आएगा। क्लियर है? यहाँ पे मैं आपको एलसीएम निकालना सिखा नहीं रहा हूँ। जिनको सीखना है तो चैप्टर एक बार आप जरूर से देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग करते क्या है, इसे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी। और इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। और इससे डिवाइड करेंगे, ये तो खाली कर रहा है, इसका मान क्या, सी है। इससे डिवाइड करेंगे तो ये भाग 1 बार जाएगी। क्लियर है ना? जैसे ही देखिए ये दोनों मिलकर टंकी में कितना पानी भरेंगे, 6 लीटर पानी भरेंगे। वैसे ही इसमें से 1 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा। वैसे ही क्या करेगा, ये 1 लीटर पानी बाहर निकाल के फेंक देगा। तो टंकी में भरा है कितना पानी, 5 लीटर भरा है। ठीक है, 1 मिनट में कितना पानी भरा रहा है, 5 लीटर भरा रहा है। और भरना कितना, इतना। तो इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 8 बार जाएगी। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, 8 मिनट का समय लगेगा। डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। आप पूरे YouTube पे सर्च कर सकते हैं, जैसा मैं आपको समझा रहा हूं ऐसा आपको कोई भी नहीं समझाएगा। क्लियर है ना? तो चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। चलिए अब प्रीवियस इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए मैंने बहुत ज्यादा लिए हैं, तो हो सके तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाए। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। एनटीपीसी 2022 में पूछा गया और लेवल 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया, मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट देखिए मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अब उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब जो भी कंडीशन होगी, थोड़ी मोड़ी प्रश्न इधर उधर कंडीशन होगी, उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, या एक बार मैं वैल्यू आपको लिख के डिटेल में समझा दे रहा हूँ, यानी लिख के आपको यहाँ पे सॉल्व करा दे रहा हूँ, आगे से डायरेक्ट सॉल्व करूंगा जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे देखिए ए कितने समय में भरने के लिए कह रहा है, ये 21 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। क्लियर है? और जो बी है इसे कितने समय में भरने के लिए कह रहा है, ये 18 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। इन दोनों का करना कि आपको एलसीएम आपको निकालना है।
तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एलसीएम निकालना मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन दोनों को डिवाइड करेगी, तो आप बताएंगे कि 3 है। 3 से चाहे इसको काटिए चाहे इसको काटिए, किसी एक को काटना, इसका मल्टीपल करेंगे तो एलसीएम आपको पता चल जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 21 छक्का 126। इतना क्लियर है। इससे इसको डिवाइड करेंगे, इससे क्या करना आपको डिवाइड करना। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार जाएगा और इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 7 बार। कहा क्या दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो अगर आप दोनों पाइप को एक साथ खोल देंगे तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, 7 6 13 भरेंगे। कितना भरेंगे, 13 भरेंगे। और भरना कितना, इतना भरना है ना। तो इससे आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चले कितना टाइम लगेगा भरने में। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 13 9 कितना होता है, 117। ये तो क्लियर है कि भाग कितनी बार जाएगी, 9 बार जाएगी। तो 9 सिर्फ देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। क्लियर है। 13 9 117 हो गया और बचा कितना, 9। और नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे नीचे कितना, ये 13 है। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 27 है और ये कितना है, 39 है। यानी 3 का इसमें मल्टीपल किया गया होगा और 3 का इसमें मल्टीपल किया गया होगा, तभी तो ये इतना लिख सकते कि नहीं लिख सकते। या काटेंगे इनको तो फिर आपको कितना मिलेगा, 9/13 आपको मिल जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि डी वाला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है ना। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखा जाए। ऊपर देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। पाइप ए टैंक को कितने घंटे में खाली कर सकता है, 6 घंटे में खाली कर सकता है। जबकि पाइप 2, ये नाम है पाइप 1 पाइप 2 है, इस तरह से 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो पूरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछेगा। इस बार ध्यान से देखेंगे तो जो दोनों पाइप है टैंक को कर क्या रहा है, ये खाली करे। पहला वाला भी खाली करा, दूसरा वाला भी खाली करा। तो इन दोनों का करना क्या, आपको एलसीएम आपको निकालना है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्लियर है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि पहले पाइप का नाम ए दे दीजिए और दूसरे पाइप का नाम बी दे दीजिए। क्लियर है। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। क्लियर है ना इतना। देखिए वो लाइन मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ए 6 घंटे में कर रहा, बी 18 घंटे में करा, फिर इन दोनों का एलसीएम लेते थे, फिर इसको डिवाइड करते थे, फिर यहाँ पे लिखते थे। तो वो वाला स्टेप मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक लाइन की मैं यहाँ पे बचत कर रहा हूँ। अब इससे डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार जाएगी। इतना क्लियर है। अब ये देखिए दोनों ही क्या कर रहा है, ये खाली कर रहे हैं, दोनों ही खाली कर रहे हैं। ये वाला भी खाली कर रहा है और ये वाला भी खाली कर रहा है। प्रश्न में ये कहा गया पूरा टैंक अगर भरा हो, पूरा टैंक क्या हो, भरा, तो टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। अगर दोनों को मैं मिला दूं तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी खाली करेंगे, 4 लीटर खाली करेंगे। दोनों नल जो है 1 घंटे में कितना पानी खाली करें, 4 लीटर। और करना कितना, इतना। तो इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर दिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4 चौको 16 हो गया, 4 चौको 16 और 4 पचे कितना हो गया, 20। कितना समय लगेगा, इतने घंटे का समय लगेगा। तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक जग में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र जग को 15 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा छिद्र 20 मिनट में खाली कर सकता है, यानी खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा हो, दोनों छिद्रों द्वारा जग को कितनी समय में खाली किया जा सकता है, खाली हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया। क्लियर है। और ये क्वेश्चन देखेंगे तो आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह लगेगा। किसकी तरह लगेगा ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह लगेगा। क्लियर है ना। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि आंसर इसका कितना आएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, आपसे ये पूछा गया। ये भी क्वेश्चन देख लेंगे तो पहले वाले की तरह ही लगेगा। क्यों मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया, मैं आपको यहाँ पे यह शो करने के लिए इंक्लूड किया कि देखिए सेम क्वेश्चन आपको आरआरबी जेईई में पूछा गया, चाहे एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, क्वेश्चन जो पूछने का लेवल एक ही है कि नहीं है।
अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको सॉल्व करिए। ए है, बी है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, और 30 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 दूना 6। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे टंकी में, 5 लीटर भरेंगे। भरेंगे नहीं भरेंगे 5 लीटर, और भरना कितना, इतना। तो इससे आप इसको डिवाइड कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 12 घंटे। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए यानी बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 45 और 36 घंटों में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा गया। ये क्वेश्चन देखेंगे तो आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2019 में। क्लियर है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम ऊपर वाले की तरह लगेगा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। क्लियर है, तो इसको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। टैंक को करना क्या, आपको भरवाना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, पाइप ए किसी हौद को 14 घंटे में भर सकता है। पाइप बी के साथ मिलकर यह खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है। इसलिए पाइप बी अकेली खाली हौद को कितने घंटे में भरेगा, आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए, ए जो है अकेले कितने समय भरने के लिए कह रहा है, 14 घंटे में भरने के लिए कह रहा है। क्लियर है, अब ये कर क्या रहा, पाइप बी के साथ मिलकर 12 घंटे में भर सकता है। पाइप बी के साथ मिलकर ए वाला है, जो पाइप बी के साथ मिलकर कितने समय में, 12 घंटे में भरने के लिए कह रहे हैं। अब इन दोनों का करना क्या, आपको एलसीएम आपको निकालना है। अगर आप इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 आएगा। कितना आ जाएगा, 84 आएगा। तो आप यहाँ पे इन दोनों का जब निकालेंगे एलसीएम, 84 आ गया। अब करना क्या, आपको इससे इसको डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगी, और इससे डिवाइड करेंगे तो भाग 7 बार जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो ए प्लस बी मिलकर 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, 7 लीटर भरेंगे, जबकि ए अकेले 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, यहाँ पे 6 लीटर भर रहा है। तो मुझे यहाँ पे करना क्या, बी से भरवाना है ना, बी से क्या करना है, भरवाना है। तो बी का मुझे मान पता करना होगा। तो बी का मान पता करने के लिए इसको यहाँ से घटाएंगे तो 1 मिलेगा। अब देखिए बी का मान मुझे पता चल गया, जो बी है 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है, ये 1 लीटर भर रहा है, और भरना कितना, इतना। तो इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना समय लग जाएगा, 84 घंटे का समय लगेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी में पूछा गया।